ऊर्जा का रहस्य, समय से परे एक खोज, परमाणु ऊर्जा। एक शक्ति इतनी प्रबल, इसमें प्रकाश और विनाश दोनों की शक्ति समाहित है। आधुनिक विज्ञान इसे एक अभूतपूर्व खोज, प्रगति की किरण के रूप में मानता है। लेकिन क्या होगा अगर यह शक्ति, परमाणु की यह समझ पूरी तरह से नई नहीं थी? क्या होगा अगर इस ज्ञान की गूंज समय के गलियारों से गूंजती रही, प्राचीन ग्रंथों में फुसफुसाती रही और सदियों पुरानी किंवदंतियों में कूटबद्ध रही? ऊर्जा को समझने की, उसकी शक्ति का उपयोग करने की खोज हमारे समय की ही नहीं है। हमारे पूर्वज भी इस पहेली से जूझते रहे। उन्होंने सूर्य की चमक, आग की विकरालता, प्रकृति की कच्ची शक्ति को देखा। ये अवलोकन उनके मिथकों, उनके धर्म ग्रंथों, ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ में अभिव्यक्ति पाते थे। क्या ये प्राचीन आवाजें हमारे वर्तमान को समझने के लिए सुराग दे सकती हैं? क्या वे इस दुर्जेय शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भरे भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप सभ्यता का पालना एक विशेष रूप से दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राचीन ग्रंथों का इसका विशाल भंडार, वेद शक्तिशाली ऊर्जाओं और विनाशकारी हथियारों की बात करते हैं। क्या यह केवल पौराणिक कथा है या ये कहानियां ब्रह्मांड और उसकी शक्तियों की गहरी समझ की ओर इशारा करती हैं? हम इन प्राचीन ग्रंथों में उतरें और परमाणु की शक्ति से वैदिक संबंध की आकर्षक संभावना का पता लगाएं। ब्रह्मास्त्र, अथाह शक्ति का अस्त्र। महाभारत भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक विशाल युद्ध और गहन ज्ञान की कहानी कहता है। इसके छंदों में एक ऐसे हथियार का वर्णन है जो अपनी विनाशकारी क्षमता में बेजोड़ है, ब्रह्मास्त्र। यह दिव्य अस्त्र पवित्र मंत्रों द्वारा आह्वान किया गया और ब्रह्मांड की शक्ति से युक्त अकल्पनीय तबाही मचा सकता है। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। कहा जाता है कि यह पूरी सेनाओं का सफाया करने, जीवित प्राणियों का खून उबालने और पीढ़ियों तक भूमि को बंजर बनाने में सक्षम था। इसका विमोचन भयंकित सौंदर्य का एक तमाशा था। प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक, एक ओग्लूशीतलनी गर्जन, आकाश की ओर उठता एक मशरूम बादल। ब्रह्मास्त्र और आधुनिक परमाणु हथियारों के बीच समानताएं आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हैं। दोनों के पास अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति है जो पलक झपकते ही पूरे शहरों को तबाह करने में सक्षम है। दोनों तबाही का निशान छोड़ते हैं। विकिरण बीमारी महाकाव्यों में वर्णित जहरीली भूमि को दर्शाती है। ये समानताएं यह सवाल उठाती हैं, क्या हमारे पूर्वजों को आधुनिक विज्ञान द्वारा इसकी खोज से सदियों पहले परमाणु ऊर्जा की समझ थी? जबकि इसका उत्तर समय की परतों में डूबा हुआ है। संभावना दिलचस्प और विनम्र दोनों है। वेद ऊर्जा के सार की फुसफुसाहट। वेद, भजनों, प्रार्थनाओं और दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह हिंदू धर्म की आधारशिला बनाते हैं। इनके छंदों में ऊर्जा, उसके विभिन्न रूपों और सृजन और विनाश दोनों के लिए उसकी क्षमता के दिलचस्प संदर्भ हैं। अग्नि की अवधारणा, जिसका अर्थ है अग्नि, वैदिक विचार के केंद्र में है। अग्नि केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सूर्य वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में अत्यधिक महत्व रखता है। वेद सूर्य की शक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी किरणों को महत्वपूर्ण ऊर्जा के वाहक के रूप में वर्णित करते हैं। प्राचीन हथियार, आधुनिक समानताएं, एक साझा जिम्मेदारी। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी क्षमताएं आधुनिक परमाणु हथियारों के समान हैं। दोनों के पास पूरी सभ्यताओं का सफाया करने की शक्ति है, जो पीड़ा और तबाही की विरासत पीछे छोड़ देती है। हालांकि समानताएं केवल विनाशकारी क्षमता से कहीं आगे जाती हैं। प्राचीन ग्रंथ जहां ब्रह्मास्त्र की शक्ति की प्रशंसा करते हैं, वहीं की कसबंतकानी बंथी बिको का बिस्केटगी मीठे के जी के सकी मिश्रित की थी। हथियार के विनाशकारी परिणामों और इसके उपयोग से जुड़ी अपार जिम्मेदारी पर भी जोर देते हैं। महाभारत में बताया गया है कि कैसे धर्मी योद्धा भी इस हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे,
क्योंकि वे इसके विनाशकारी परिणामों को जानते थे। संयम पर यह जोर और ऐसी शक्ति का उपयोग करने के नैतिक निहितार्थ आधुनिक परमाणु हथियारों द्वारा पेश की गई चुनौतियों के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित होते हैं। परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास ने मानवता को आत्मविनाश के लिए अपनी क्षमता के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया है। इन हथियारों का अस्तित्व ही मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई जिम्मेदारी और संयम के स्तर की मांग करता है। इस संबंध में प्राचीन ग्रंथ एक मूल्यवान सबक देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति नष्ट करने की क्षमता में नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करने की बुद्धि में है, यदि बिल्कुल भी हो। ब्रह्मास्त्र की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ज्ञान और शक्ति की खोज हमेशा नैतिकता और जिम्मेदारी की गहरी भावना से होनी चाहिए। मिथक या हकीकत, प्राचीन ग्रंथों को समझना। वेदों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है या केवल विस्तृत मिथक हैं। कुछ विद्वान इन्हें कल्पना मानते हैं, जबकि अन्य इन्हें उन्नत प्राचीन सभ्यता का प्रमाण मानते हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक विमानों और शक्तिशाली हथियारों के वर्णन को प्रमाण मानते हैं। हालांकि ऐसे सिद्धांतों के पास ठोस सबूतों की कमी है। मुख्यधारा का विज्ञान इन्हें पौराणिक कथाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखता है। प्राचीन संस्कृतियां अपने पौराणिक कथाओं में जटिल ज्ञान कूटबद्ध करती थीं। मार्गदर्शक प्रकाश, शक्ति के युग में ज्ञान। परमाणु हथियारों के विकास ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पहली बार हमारे पास अपनी सभ्यता को मिटाने की शक्ति है। इस नई शक्ति के साथ एक गहन जिम्मेदारी आई है। इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने की जिम्मेदारी या अकल्पनीय परिणामों का सामना करने का जोखिम। भगवद गीता में एक और प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो अपनी दार्शनिक गहराई के लिए पूजनीय है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक, ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विध्वंसक। यह उद्धरण पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के बाद बोला गया। इस तरह की अत्यधिक शक्ति के सामने वैज्ञानिकों और नेताओं द्वारा सामना की जाने वाली गहरी नैतिक दुविधा को दर्शाता है। प्राचीन ग्रंथ ज्ञान, करुणा और सभी चीजों की अंतर संबंध पर जोर देने के साथ शक्ति के इस नए युग को नेविगेट करने में बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति केवल तकनीकी उन्नति में नहीं, बल्कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक विकास में निहित है। इन प्राचीन आख्यानों के भीतर सन्निहित पाठ आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। वे हमें शक्ति, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा जैसी विशाल शक्ति के साथ सावधानी और विनम्रता के साथ संपर्क करने का आग्रह करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए, बल्कि सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। सहस्राब्दियों को पाटना। प्राचीन ज्ञान, आधुनिक पाठ। प्राचीन ग्रंथों का अन्वेषण और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से उनके संभावित संबंध आश्चर्य, साजिश और अनुत्तरित प्रश्नों से भरी यात्रा है। जबकि एक प्राचीन परमाणु हथियार या परमाणु ऊर्जा के लिए वैदिक खाका का ठोस सबूत मायावी बना हुआ है, प्राचीन विवरणों और आधुनिक वास्तविकताओं के बीच समानताएं अनदेखी करने के लिए बहुत सम्मोहक हैं। चाहे उन्नत तकनीक के शाब्दिक विवरण के रूप में देखा जाए या सार्वभौमिक सत्यों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में, वेदों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ शक्ति, जिम्मेदारी और मानवीय स्थिति की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की खोज और शक्ति की खोज हमेशा ज्ञान, करुणा और सभी चीजों की अंतर संबंध के लिए गहरे सम्मान द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, अतीत के ज्ञान के लिए खुले रहना महत्वपूर्ण है। प्राचीन दुनिया, जिसे अक्सर आदिम या अंधविश्वासी माना जाता है, वर्तमान की जटिलताओं को नेविगेट करने और अधिक टिकाऊ और जिम्मेदारीपूर्ण भविष्य बनाने के लिए बहुमूल्य सबक दे सकती है। खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।
इसके लिए खुले विचारों की भावना, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ के बीच की खाई को पाटने की इच्छा और अपने ज्ञान का उपयोग करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, सभी की भलाई के लिए, सभी की भलाई के भीखे हैं।